क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? आपके डेली रूटीन्स में छुपा है वो सीक्रेट जो आपकी सफलता और असफलता के बीच का फासला तय करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं आपका स्वागत करता हूं बुक मंत्रा में, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जो बताएगी कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी आदतों में आपकी लाइफ को बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये किताब आपको प्रैक्टिकल टिप्स देगी जिससे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बना सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हैबिट्स बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और कैसे लगातार प्रोग्रेस करके आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा एक ऐसा तरीका जिससे आपकी आदतें आपकी ताकत बन जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में। जब लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वे सोचते हैं कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पर जेम्स क्लियर कहते हैं सच तो ये है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट्स का रिजल्ट होती है। हर छोटी हैबिट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक इनविजिबल फोर्स की तरह आपकी डायरेक्शन सेट कर रही होती है। एक अच्छा हैबिट रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट दे सकता है, पर 1 साल बाद वही 1% आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। और यही है कंपाउंड ग्रोथ की असली मैजिक। लेखक समझाते हैं कि हैबिट्स कोई गोल नहीं होती, बल्कि वे एक सिस्टम बनाती हैं जो आपको रिजल्ट तक पहुंचाती है। इसीलिए फोकस केवल आउटकम पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस पर होना चाहिए जो उस आउटकम तक ले जाए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सक्सेस कोई एक बार की घटना नहीं होती, बल्कि वो आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है जब हम खुद को उस बदलाव का हिस्सा मानने लगते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जहां हम जानेंगे कि आपकी आइडेंटिटी और हैबिट्स के बीच क्या गहरा कनेक्शन है। अधिकतर लोग हैबिट्स बनाते समय सोचते हैं मुझे वजन घटाना है या मुझे ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रियल चेंज चाहते हैं तो फोकस करना होगा आइडेंटिटी पर। मैं एक हेल्थी पर्सन हूं या मैं एक रीडर हूं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है हैबिट्स आर नॉट जस्ट अबाउट गोल्स, दे आर अबाउट हु यू बिलीव यू आर। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हैं, आप उस आइडेंटिटी को थोड़ा और मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, बल्कि खुद को यह सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। जेम्स बताते हैं कि बिहेवियर चेंज का सही तरीका है आइडेंटिटी, फिर प्रोसेस, फिर आउटकम। यानी पहले खुद को उस पर्सन की तरह देखिए, फिर वैसा एक्ट कीजिए और रिजल्ट खुद मिलेगा। तो अगली बार हैबिट बनाते वक्त सोचिए मैं कौन बनना चाहता हूं। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम सीखेंगे अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करने के 4 सिंपल और पावरफुल स्टेप्स क्या हैं। जेम्स क्लियर ने हैबिट फॉर्मेशन को एक साइंटिफिक सिस्टम में डिवाइड किया है, जिसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हर हैबिट 4 स्टेप्स से गुजरती है: क्यू, सिग्नल, क्रेविंग, इच्छा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड, इनाम। इन्हें समझना हैबिट को तोड़ने और बनाने दोनों के लिए एसेंशियल है। क्यू, वो ट्रिगर जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई एक्शन लेना है। क्रेविंग, उस एक्शन के पीछे की मोटिवेशन या डिजायर। रिस्पॉन्स, आपकी एक्चुअल रिएक्शन या बिहेवियर। रिवॉर्ड, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है और वही हैबिट को दोहराने की वजह बनता है। जेम्स इन चारों स्टेप्स को रिवर्स करके हैबिट चेंज की 4 लॉज बनाते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर आप किसी हैबिट को बनाना चाहते हैं, इन चारों प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए, और अगर कोई बैड हैबिट हटानी है तो इन्हीं का उल्टा कीजिए। तो अब हम इन चारों लॉज को डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले लॉ से, मेक इट ऑब्वियस। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर ने बताया है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे हैबिट्स पर गहरा असर डालता है। कई बार हम अपनी आदतों को सिर्फ अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी बड़ा रोल निभाता है। यहाँ एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी आदतों की वजह से दूसरों से अलग दिखता था।
पर वह सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को समझकर अपनी आदतें बदलने में सफल हुआ। जेम्स के अनुसार हैबिट्स का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी अपनी आदतों को साफ और स्पष्ट बनाओ। अगर आप अपनी अच्छी आदत को नज़रअंदाज करते हैं तो वो कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। और एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करें कि आपके लिए सही चीज़ें ऑब्वियस हो जाएं। जैसे अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने सामने रखें, या अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपनी नज़र के सामने रखें। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि नई हैबिट शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर ने बताया है कि नई हैबिट शुरू करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। उनका कॉन्सेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। आप पहले से तय करते हैं कि आप कब, कहाँ और कैसे कोई हैबिट करेंगे। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बिस्तर के पास जाकर 10 पुशअप करूंगा। इससे आपका दिमाग क्लियर हो जाता है कि एक्शन कब और कैसे लेना है। यह तरीका आपके अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है, जिससे हैबिट बनाना आसान हो जाता है। जेम्स बताते हैं कि हैबिट फेलियर का एक बड़ा कारण होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको पता नहीं होता कि क्या करना है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैबिट्स को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, जिससे शुरुआत में ही आपका मोटिवेशन बना रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 6 की ओर, जहां जानेंगे कि मोटिवेशन से ज़्यादा एनवायरनमेंट क्यों मायने रखता है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छे हैबिट्स बनाने में मोटिवेशन की तुलना में हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभावी होता है। हम जो चीज़ें अपने आसपास रखते हैं वे हमारे बिहेवियर को साइलेंटली गाइड करती हैं। मोटिवेशन तो अक्सर फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन सही एनवायरनमेंट में रहकर आप अपनी आदतों को आसान बना सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से बाहर रखें, या अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपनी नज़र के सामने रखें। जेम्स कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना हैबिट फॉर्मेशन का सबसे पावरफुल टूल है। यह ऑटोमेटिक हैबिट्स को ट्रिगर करता है, जिससे हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो अब हम जानेंगे अगले चैप्टर में कि सेल्फ कंट्रोल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई मैजिक शक्ति नहीं, बल्कि एक स्किल है जो सही एनवायरनमेंट और आदत से बनती है। हमारे पास सीमित विल पावर होती है जो दिन भर घटती रहती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना कि टेम्पटेशंस कम से कम हों और अच्छे हैबिट्स को बढ़ावा मिले। जब आप अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखेंगे तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा। जेम्स ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मोबाइल नोटिफिकेशंस को बंद करना या अनहेल्थी स्नैक्स को घर से हटाना, ताकि आपके पास अच्छा विकल्प आसान हो। इस चैप्टर में एम्फेसिस है मेक द बैड हैबिट्स इनविजिबल। जब आप ट्रिगर्स को कम कर देंगे तो आपके लिए गलत आदतों से बचना आसान होगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम जानेंगे कि हैबिट्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमें आकर्षित करें। हम तब तक कोई भी काम बार बार नहीं करते जब तक हमें उसमें मज़ा या सेटिस्फैक्शन न मिले। हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अपने दिमाग को कुछ रिवॉर्ड या प्लेजर के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग उस हैबिट को पॉजिटिव एसोसिएट करता है। जेम्स ने बताया है कि सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है। इस चैप्टर का मुख्य मैसेज है मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव टू स्टिक विद देम लॉन्गर। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि फैमिली और फ्रेंड्स आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हम अपने सोशल सर्कल के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। अगर आपके दोस्त हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपके लिए भी अच्छा व्यवहार अपनाना आसान हो जाता है। वहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छे हैबिट्स बनाना मुश्किल कर सकता है। इसलिए अपनी आदतों को सुधारने के लिए सही लोगों के साथ समय बिताना ज़रूरी है। जेम्स कहते हैं कि आप एक सोशल आइडेंटिटी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे आई एम अ फिटनेस लवर या आई एम अ रीडर।
जिससे आपके एक्शंस उसी आइडेंटिटी के अनुसार शेप होते हैं। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि हैबिट्स को आसान कैसे बनाया जाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तब ज़्यादा टिकती हैं जब वे आसान और सिंपल होती हैं। अगर कोई हैबिट बहुत मुश्किल लगे तो उसे लगातार निभाना मुश्किल होता है। इस चैप्टर में जेम्स ने बताया है कि हैबिट्स को आसान बनाने के लिए आप छोटे स्टेप्स लें। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं, यानी किसी भी नई हैबिट को शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट तक करें। जैसे अगर आप रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ना शुरू करें। यह तरीका आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि हैबिट करना मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे जब यह आसान हो जाएगा तो आप नेचुरली उसे बढ़ा पाएंगे। जेम्स बताते हैं कि एनवायरनमेंट डिज़ाइन करके भी हैबिट्स को आसान बनाया जा सकता है, जैसे किताबें अपनी मेज़ पर रखें ताकि पढ़ना आसान हो। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम सीखेंगे कि हैबिट को सैटिस्फाइंग कैसे बनाया जाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी हैबिट तभी टिकती है जब उसे पूरा करने के बाद हमें संतोष या खुशी मिलती हो। रिवॉर्ड यानी इनाम हमारे दिमाग को हैबिट को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग लंबी अवधि के फायदे से ज़्यादा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। जेम्स सुझाव देते हैं कि आप अपने हैबिट के बाद खुद को छोटे छोटे इनाम दें, जैसे कि एक छोटी सेलिब्रेशन या अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। ट्रैकिंग हैबिट से आपको प्रोग्रेस दिखेगा, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगा और हैबिट मजबूत होगी। इस चैप्टर में एम्फेसिस है मेक हैबिट्स सैटिस्फाइंग टू क्रिएट लास्टिंग चेंज। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 12 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि हैबिट ट्रैकिंग क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करना कितना ज़रूरी है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख पाते हैं तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपनी आदतों को बनाए रखने में सफल होते हैं। हैबिट ट्रैकिंग से आपको अपनी कंसिस्टेंसी का पता चलता है और एक सिंपल ट्रैकर जैसे कैलेंडर पर टिक मार्क करना आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। जेम्स कहते हैं कि जब आप अपनी आदत को लगातार करते हैं तो यह मोमेंटम बनाता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह भी कहा गया है कि हैबिट ट्रैकिंग से आप अपनी गलतियों को भी समझ पाते हैं, जिससे आप सुधार कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम जानेंगे कि सेटबैक्स के बाद कैसे वापस आएं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन में सेटबैक्स आम बात हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और फेलियर्स से डरे बिना आगे बढ़ना ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन हैबिट नहीं कर पाते तो अगली बार ज़रूर करें, इससे आप अपनी मोमेंटम बनाए रख सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि अपने आप को हार्श जज मत बनाइए, बल्कि मिस्टेक्स से सीखिए। प्लान बनाएं कि कैसे वापस ट्रैक पर आएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। गलतियों से डरकर हार मत मानिए, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर समझिए। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि हैबिट्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे होता है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अपनी आदतों को मजबूत बनाने के लिए आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां अच्छी आदतें ऑटोमेटिक हों और बुरी आदतें मुश्किल। इसके लिए आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपके लिए सही विकल्प आसान हो जाए। जैसे अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड न रखें। जेम्स ने बताया है कि कमिटमेंट डिवाइसेस का यूज़ करके आप अपने आप को बाध्य कर सकते हैं, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स या अपने गोल को पब्लिकली अनाउंस करना। इस चैप्टर का संदेश है मेक इट इम्पॉसिबल टू डू द रॉन्ग थिंग एंड इनएविटेबल टू डू द राइट थिंग। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम हैबिट्स के साथ आइडेंटिटी चेंज की बात करेंगे। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि सबसे असरदार तरीका हैबिट चेंज का है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। यानी आदतें केवल एक्शंस नहीं होती, बल्कि वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप सोचते हैं मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो आप स्वस्थ रहने के लिए निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए बिहेवियर चेंज तभी सस्टेनेबल होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी से जुड़ता है। जेम्स कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को एक्टिव व्यक्ति के रूप में
पहचानने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, फोकस पर वही हो जो आप बनना चाहते हैं, न कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जहां जानेंगे कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कैसे काम करती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल हैबिट चेंज के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी आइडेंटिटी को नए आदतों के साथ अलाइन करना। यानी आपको यह महसूस करना होगा कि आप वही इंसान हैं जो उस आदत को करता है। इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शंस को डेली रिपीट करना होगा जो आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करें। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज़ कुछ लिखना शुरू करें और खुद को मैं एक लेखक हूं समझें। जेम्स कहते हैं कि यह पहचान आपके एक्शंस को गाइड करती है और आपके लिए नई आदतों को नेचुरल बनाती है। जब आप आइडेंटिटी को बदलते हैं तो आप बाहर की ताकतों पर कम निर्भर रहते हैं और अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। इस चैप्टर का मैसेज है, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे हैबिट्स आपके एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जब आप अपना एनवायरनमेंट अपने डिजायर्ड हैबिट्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरनमेंट को इस तरह बदलें कि आपकी अच्छी आदतें आसानी से शुरू हों और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो किचन में हेल्थी स्नैक्स रखें और अनहेल्थी ऑप्शंस छुपाएं। जेम्स कहते हैं कि सटल चेंजेस भी बड़े फर्क ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर जो आसान होता है वही करता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के सपोर्टिव बनाएं। यह चैप्टर रीइंफोर्स करता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अब बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, जहां हम हैबिट्स के भविष्य और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी जेनेटिक्स और नेचुरल टैलेंट्स हमारी हैबिट्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। सक्सेस का बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंट हैबिट्स और मेहनत से आता है। अगर आपकी जेनेटिक्स किसी स्किल में कमज़ोर है तो भी आप बेहतर आदतों के जरिए काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि सही हैबिट्स अडॉप्ट करने से हम अपनी लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को समझकर उन पर फोकस करना चाहिए, जिससे मेहनत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, जीन्स सेट द पोटेंशियल, हैबिट्स डिटरमिन द आउटकम। अब हम बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की ओर, जहां हम पूरी किताब के लर्निंग्स को रैप अप करेंगे। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि मोटिवेशन तब टिकती है जब हमारा काम मुश्किल लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। उसे गोल्डीलॉक्स रूल कहा जाता है, न ज़्यादा आसान न ज़्यादा कठिन, बल्कि बस सही चैलेंज हो। जब हम सही लेवल का चैलेंज लेते हैं तो हमारा दिमाग एंगेज्ड रहता है और हम लगातार मोटिवेटेड रहते हैं। जेम्स कहते हैं कि प्रोग्रेस दिखना भी ज़रूरी है, जिससे हम लगे रहें। अगर काम बहुत आसान या बहुत मुश्किल होगा तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। इस चैप्टर का संदेश है, स्टे इन द स्वीट स्पॉट ऑफ चैलेंज फॉर लास्टिंग मोटिवेशन। अब बढ़ते हैं उस चैप्टर की तरफ, जहां हम यह जानेंगे कि कैसे हैबिट्स जीवन में सक्सेस लाते हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के बावजूद कभी कभी हम उनकी वजह से कंप्लेसेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हम बिना सोचे समझे हैबिट्स को ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं, जिससे ग्रोथ रुक सकती है। जेम्स कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को रेगुलर रिव्यू और अपडेट करना चाहिए ताकि हम स्टैग्नेंट ना हों। यह ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें और ज़रूरत पड़े तो नए चैलेंजेस लें। इस चैप्टर का संदेश है, बीवेयर ऑफ कंप्लेसेंसी, कीप इवॉल्विंग योर हैबिट्स। आज हमने जाना कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स की छोटी छोटी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बुक मंत्रा पर आपको ऐसे ही ज्ञान से भरपूर प्रैक्टिकल किताबों की समरीज मिलती रहेंगी, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देंगी। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट में शेयर करें। याद रखें, सफलता की कुंजी है निरंतरता और सही दिशा में छोटे छोटे कदम। इसीलिए
अपनी जर्नी शुरू करें और बुक मंत्रा के साथ जुड़ें, जहां हर किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। दिस इज बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।